और आगे बढ़ते हुए बात नीट पेपर लीक मामले को लेकर करते हैं, जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और अभ्यर्थी आयुष गिरफ्तार किया गया, जिसका कबूलनामा सामने आ रहा है। आयुष बता रहा है कि पापा ने बता दिया था कि सब सेटिंग हो गई। अब सोचिए कैसे माता पिता अपने बच्चों को सेट करके पास करवा रहे हैं। बहरहाल जो खुलासा आयुष के कबूलनामे में हुआ है वो आपको बताते हैं। आयुष ने कहा कि पापा ने खुद फोन कर कहा कि सेटिंग हो गई है, आप कोटा से आ जाओ। इधर आयुष के पिता तक कार्रवाई पहुंची तो आयुष के पिता ने भी कबूलनामे किए। सिकंदर से 40 लाख में पास करवाने की डील हुई थी। आयुष के पिता, जिनका नाम अखिलेश है, उन्होंने ये जानकारी दी। नीट पेपर लीक मामले में जांच लगातार जारी है और बिहार में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लगातार खुलासे हो रहे हैं। इन मामलों में जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ में पुलिस का लगातार नए तथ्य सामने आने का दावा किया जा रहा है और ऐसे में ये कड़ी कहां जाकर थमेगी, ये बड़ा सवाल है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और लोगों का कन्फेशन निकल के सामने आया है, जिसमें एक अखिलेश कुमार, जिसकी उम्र बताई जा रही है कि 43 साल है, और उनका बेटा आयुष राज, इन दोनों का कन्फेशन निकल के सामने आया है, जिसमें अखिलेश कुमार ने कबूला है कि उसकी मुलाकात जो है वो हुई थी यदुवेंदु से, और उसके बाद, जिसको सिकंदर भी लोग कहते हैं, और उसके बाद 40 लाख रुपए में डील हुई थी। उसके बाद अखिलेश ने अपने बेटे को फोन किया था, आयुष को, जो कोटा में पढ़ाई करता था, कि तुम आ जाओ, नीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट हो चुका है और तुम्हें यहां पर पास करवाएंगे। जो आयुष है वो पटना पहुंचता है और 4 तारीख को जो सिकंदर है उससे उसकी मुलाकात कराई जाती है, और सिकंदर फिर नीतीश और जो आनंद है उससे इन बच्चों की मुलाकात कराता है, जहां पर क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, रटवाया जाता है। 5 तारीख को जब परीक्षा होती है नीट की, तो डीएवी जो राजवंशी नगर है, देखिए यहीं पे आयुष आता है और यहीं पे अपना जो परीक्षा है नीट का वो देता है, और उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस तरीके से अब तक जो कन्फेशन निकल के सामने आया है, इसमें 2 छात्रों ने कबूला है कि उनके पास क्वेश्चंस पेपर पहले से मौजूद थे और उसी क्वेश्चंस पेपर के आधार पर वो एक रात पहले उसको रटे थे, और उसके बाद उन्होंने परीक्षा में जब एग्जाम दिया तो हूबहू वही सवाल आए थे। ईओयू इस पूरे मामले की जांच कर रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए नाम निकल के सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में और क्या कुछ नए बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। सौरभ के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, पटना। तो हर दिन नए किरदार सामने आ रहे हैं। जितने किरदार पुलिस की गिरफ्त में जाते हैं उनका नया कबूलनामा और एक नया किरदार उससे जुड़ जाता है। यहां आयुष नाम का एक लड़का जो कि अभ्यर्थी है, जिसके पिता ने खुद फोन करके बोला था कि आप आ जाइए, सेट हो गया है मामला, उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कबूलनामा उसका सामने आया, और उसके पिता ने भी कबूलनामे में बताया कि कैसे सिकंदर जो है वो इस पूरे नेक्सस में लिप्त था। इधर नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में गिरफ्तार अभ्यर्थी आयुष और उसके पिता ने अपने बयान में क्या कहा, अब आपको बिंदुवार बताते हैं। देखिए, जो बातें उनकी ओर से कही गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभ्यर्थी आयुष का कबूलनामा जानिए। नीट की तैयारी के लिए वो कोटा गया था। इधर आयुष के पिता अखिलेश बता रहे हैं कि सिकंदर से मेरी जान पहचान पहले से थी, यानी कि वो पहले से सिकंदर को जानता था। आयुष कह रहा है कि पापा ने फोन करके कोटा से वापस बुला लिया, कह लिया पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, अब आपका पेपर सेट हो गया, आप आइए पेपर दे दीजिए। इधर आयुष के पिता बता रहे नगर निगम दानापुर में सिकंदर से मिलने गए थे और यहीं पर सारी सेटिंग कमोबेश हुई होगी। आयुष कह रहा है कि पापा ने कहा कि पेपर पास कर जाओगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर आयुष के पिता बता रहे हैं कि सिकंदर ने मुझसे पूछा मैं कहां गया था, मतलब कहां जाने को लेकर बात हुई थी, तो ये सिकंदर ने पूछा था और जाहिर बात है कि अखिलेश ने उस पर जवाब दिया होगा। ये पूरी डीलिंग जो है वो पैसे को लेकर थी, और इस डीलिंग में ये पता चला कि कैसे सैकड़ों नहीं हजारों लाखों बच्चों के भविष्य दांव पर लगा दिए गए थे। आयुष का कबूलनामा क्या था? परीक्षा पास कराने की सेटिंग हो गई है, ये उसके पिता ने उसे बताया था। इधर आयुष के पिता बता रहे हैं कि मैंने बताया बेटे आयुष से मिलने कोटा गया था। ये मतलब अखिलेश ने सिकंदर को बताया कि वो अपने बेटे से मिलने गया था। अब आयुष का कबूलनामा ये कि 4 और 5 मई की रात पापा साथ लेकर गए थे। इधर अखिलेश बता रहे हैं, जो कि आयुष के पिता है, कि कोटा में बेटा नीट की तैयारी कर रहा था और उसी दौरान वो अपने बेटे से मिलने गए थे। सिकंदर अंकल के पास मुलाकात के लिए लेकर गए थे, ये आयुष ने कबूल किया है। ये सिकंदर सबसे बड़ा किरदार नजर आता है इस पेपर लीक का। उससे मिलने आयुष गया था और लेकर कौन गया था? इसके पिता। इधर तो ये कबूलनामे क्या हैं ये हम आपको बता रहे हैं, और इसमें अब पुलिस इन कबूलनामों के बाद आगे बढ़ेगी। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक का ये जितने भी किरदार पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं,
ये जब भी पुलिस के सामने मुंह खोलते हैं तो नए किरदार, नई थ्योरी सामने आती है, लेकिन इसमें यह बात तो पता चलती है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो सेंटर पॉइंट है वो सिकंदर है, और इससे पुलिस को कई सारी लीड्स मिल सकती हैं कि इसके तार कहां कहां तक फैले हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सिकंदर इस पूरे एपिसोड में वो कड़ी है जो उस पूरे केस को खोल के रख देगा, क्योंकि सिकंदर समझिए कि वो इंसान है जिसके संबंध नीतीश और आनंद के साथ थे। नीतीश आनंद वही जिन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने पेपर लीक कराए थे। पहले भी, ये पहली बार नहीं है, पहले भी अगर आप उनका कन्फेशन देखेंगे तो आनंद ने इस बात के जिक्र किया था कि भाई 2024 में जो बीपीएससी का पेपर लीक था उसमें भी इन दोनों की संलिप्तता थी। ऐसे में सिकंदर की जब मुलाकात इससे होती है, नीतीश और आनंद से, सिकंदर जब इस बात को कहता है कि मेरे पास 4 बच्चे हैं, और नीतीश और आनंद ये कहते हैं कि भाई आप जो है वो 40 लाख रुपए दे दीजिए, सेटिंग हो जाएगी। 32 से 32 लाख की पहले बात होती है, और 8 लाख सिकंदर अपने लिए जो है वो रखता है। 4 बच्चों की बात करता है कि हमारे पास 4 बच्चे हैं। नीतीश और आनंद कहते हैं कि चारों बच्चों की सेटिंग हो जाएगी, आप लेकर आइए। और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, सिकंदर आप समझिए कि जो अनुराग यादव है उसका फूफा लगता है। अनुराग यादव को फोन करके, जो कोटा में पढ़ाई कर रहा होता है बच्चा, उसको फोन करके पटना बुलाया जाता है और कहता है कि नीट की सेटिंग हो गई है, तुम यहां पर आओ, यहां पर सारी चीजें जो है वो अपने आप में सेट हो जाएंगी। इसी के नाम पर, सिकंदर के नाम पर, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम है, प्रीतम नाम के शख्स जो कि तेजस्वी यादव के बहुत खास थे, प्रीतम ने यहां पर जो एनएचएआई का गेस्ट हाउस रूम नंबर N10 है उसको बुक कराया था सिकंदर के नाम पर, और सिकंदर जिसके नाम पे रूम बुक था वो उसमें ठहरवाते हैं किसको? अनुराग यादव को। इसी तरीके से जो दूसरा केस है आयुष राज का, उसमें अगर आप देखेंगे तो अखिलेश कुमार जो उसके पिता हैं वो इस बात को कबूलते हैं कि मेरी मुलाकात सिकंदर से पहले से थी, सिकंदर मुझे जानता था, हम दोनों दानापुर में मिले थे। दानापुर डिवीजन वहीं पे जहां पर ये सिकंदर जो है वो जूनियर इंजीनियर का काम करता था, वहां पर इन दोनों की मुलाकात होती है, बात होती है, और उसके बाद जो डील होती है वो 40 लाख रुपए की होती है। तो आप इस पूरे कड़ी को समझेंगे तो सब दर बदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बात तो बिल्कुल कॉमन है कि जो फोन कर रहा था वो ये कह रहा था सेटिंग हो गई, तो इसका मतलब ये कि सेटिंग करने वाला भी कोई होगा, और सिकंदर से आगे या उसके ऊपर नीचे भी कोई हो सकता है। तो उस तक पुलिस कैसे पहुंचती है, बड़ा सवाल है। नजर बनाए रखिए अभिषेक, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से पूछताछ हो सकती है। प्रीतम कुमार को तलब करने की तैयारी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कर रही है। तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं प्रीतम कुमार, जिन पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने सिकंदर के लिए एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया था, और वहां जाकर रुका कौन था? सिकंदर का रिश्तेदार अनुराग यादव। बिहार आर्थिक अपराध इकाई तेजस्वी यादव के प्रीतम कुमार को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के लिए प्रीतम कुमार को ईओयू के दफ्तर बुलाया जा सकता है। मामले की जांच में पेपर लीक के किंगपिन सिकंदर कुमार से प्रीतम कुमार का डायरेक्ट कनेक्शन सामने आया है, और इस कनेक्शन को और स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल वही है जो सब पूछ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के पीएस ने, जिनका नाम प्रीतम कुमार है, उन्होंने सिकंदर के लिए कमरा बुक क्यों करवाया? ये कनेक्शन क्या है, और इससे लेकर अब तमाम कार्रवाइयां जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है।